कीबोर्ड को क्या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? कौन सा लें? ठीक है, या तो इसे ले, उसे लें, या किसे ले करके दो टाइटल आपको लगातार मिलते हैं। और भारत का मात्र एक ऐसा ही चैनल है जहां आपको अनबॉक्सिंग मिलता है, रिव्यू मिलता है, डीप रिव्यू मिलता है, ऑफर मिलता है, मेगा ऑफर मिलता है। और मैं अभी इसी में एक चीज बता देता हूं, यामाहा और रोलैंड के टोन्स क्वालिटी काफी ज्यादा मैच करते हैं, ठीक है, लेकिन केशियो का जो टोन क्वालिटी होता है, तो यहां पर मेरे पास i300 का डेमो रखा पड़ा है, 870 रखा पड़ा है, इस तरह डब्बे के रखे पड़े हैं। सभी कीबोर्ड्स के हमारे पास पैचेस अवेलेबल हैं, लूपिंग अवेलेबल है, टोन्स अवेलेबल है। Welcome back to one more vlog of Biz India and everyone wish you happy Independence Day। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और अनेवरकुम सुदर्शन दिनम वाल्तिकल। Yes, it is a special vlog and today I go to explore or untold comparison for i300 was Casio, 870 in was Roland EX20। देखिए, तीनों कीबोर्ड एक प्राइस में आ जाते हैं लगभग। अगर आप यामा को देखें 16,000 और अगर आप केशियो को देखें तकरीबन 14,000 15,000 रेंज में आ जाता है। और अगर आप रोलैंड EX20 को देखें, ये भी तकरीबन आपको मिल जाता है 15 से 16,000 के बीच में। तो तीनों ही सबसे पहली बात है इंडियन सीरीज कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी तीनों कीबोर्ड के अंदर आपको ढेर सारे इंडियन रिदम्स और काफ़ी सारे आपको इंडियन टोन्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है कि भाई इसे लें, उसे लें या इसे लें। आपको पहले आपको टाइटल पता लग गया होगा, दो टाइटल हमारे मिलते हैं अनटोल्ड कंपैरिजन के, कौन सा लें, ठीक है, या तो इसे ले, उसे लें, या किसे ले करके दो टाइटल आपको लगातार मिलते हैं। और भारत का मात्र एक ऐसा ही चैनल है जहां आपको अनबॉक्सिंग मिलता है, रिव्यू मिलता है, डीप रिव्यू मिलता है, ऑफर मिलता है, मेगा ऑफर मिलता है। जब पहले बार i500 जब हमने स्टार्ट किया था, तो आज का ही दिन था, तकरीबन 4 साल पहले 15 अगस्त को हमने स्टार्ट किया था i500 और CTX 9000 के जरिए, और इतने धूम धड़ाका बिका आज तक i500, आज भी बिक रहा है। और मैं बता देता हूँ i500 का छोटा भाई है i300, जस्ट 6 महीने पहले ये लॉन्च हुआ है। देखिए मेरा हाथ हो सकता है इधर उधर जाए, आप फोटो में डाल दूंगा, चाहे इधर आए उधर आए, आप देख लेना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हो सकता है मैं कुछ उल्टा सीधा बोल भी दूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बिल्कुल तरीके से बता दूंगा किसके अंदर कितना रिदम्स है। सो विदाउट वेस्टिंग जल्दी से हम निर्णय लेंगे कि आज हम भारतीय ताल और भारतीय स्वर के लिए विच वन इज द बेस्ट फॉर इंडियन सीरीज, फॉर इंडियन टोन्स एंड इंडियन रिदम्स कंपैरिजन, बेस्ट कंपैरिजन कौन सा लिया जाए, कम बजट में बेस्ट कौन सा लिया जाए, क्योंकि इसके बाद बजट बदल जाते हैं, कैटेगरी बदल, इसके नीचे बजट बदल जाते हैं, कैटेगरी बदल जाते हैं। ये तीनों काफी पेचीदा मुकाबला i300 आने के बाद ज्यादा पेचीदा हो गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वेलकम टू द बिज इंडिया, द कंप्लीट बिजनेस चैनल, नॉट ओनली बिजनेस, द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द बिजी पीपल। सबसे बड़ा पूछ यहाँ पर ढेर सारे मेरे पास आइटम भरे पड़े हैं i सीरीज के, ई सीरीज के, ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर गोदाम भरा पड़ा है। तो यहाँ पर मेरे पास i300 का डेमो रखा पड़ा है, 870 रखा पड़ा है, इस तरह डब्बे रखे पड़े हैं। ये तो छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर इतना जगह नहीं है, इस कमरे में इतना जगह होता नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा रखा नहीं है। ऊपर एक और गोदाम है, वहाँ पे बहुत सारे हैं, ढेर सारे हमारे पास स्टॉक्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग चलिए हम जल्दी से पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस ब्लॉग को। देखिए तीनों में सबसे पहले i300 जो अभी 6 महीने पहले लॉन्च हुआ है, इसके अंदर आपको मिलते हैं 644 वॉइसेस या टोन्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। 644 टोन्स इसके अंदर मिल जाते हैं और 224 स्टाइल्स इसके अंदर मिल जाते हैं। और मैं साथ में आपको खूबियाँ भी बता देता हूँ, कुछ मेन जो ज़्यादा चीज़ें, इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर आप देखते के साथ ही पहचान लेंगे कि कौन सा कीबोर्ड लें। और i300 के अंदर आपको मिल जाते हैं 30 इंडियन वॉइसेस और इंडियन टोन्स, यानी आपको 30 भारतीय स्वर
भारत ताल मिल जाते हैं और काफ़ी अलबेला है इन तीनों मॉडल में। इसके अंदर के जो रिदम्स और टोन्स जो हैं काफ़ी लेटेस्ट हैं, ठीक है। हालांकि ये दोनों मॉडल काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, 870 EX20 काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन i300 जैसे मैंने पहले बताया i500 का एक अपग्रेडेड है, लोअर i500 से, लेकिन i500 से अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, टोन्स और रिदम्स में। तो i500 के अंदर भी कुछ ऐसे रिदम्स नहीं है जो इसके अंदर हैं, तो टोन्स अगर भारत ताल और स्वर चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। जल्दी से आपको बताता हूँ कुछ खास चीज़ें, उसके बाद आपको इसके अंदर और 870 इनके अंदर अगर अब आप देखा जाए, इसके अंदर आपको मिल जाता है 600। देखो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, 644 44 और यहाँ पर 600, तकरीबन 44 का मतलब 600 टोन्स मिल जाते हैं और 195 195 यहाँ पर आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं। उसमें 224 थे यानी यमा के अंदर, ठीक है। इधर उधर मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उंगली अब देख लेना, जहाँ भी फोटो है उधर जा रहा है, ठीक है। अब मैं वीडियो में पता नहीं कहाँ से कहाँ एडिट करते समय वो लोग डालें फोटो, तो आप समझ जाना, ठीक है। जो इधर करूँ उधर करूँ उधर करूँ, जिसके बारे में बता रहा हूँ समझ जाना। 870 के अंदर आपको 195 यानी ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है वॉइसेस और स्टाइल्स के बारे में, यानी 25-50 थोड़ा बहुत फ़र्क है। और इसके अंदर भी आपको इंडियंस कलेक्शंस के गुण मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इसके अंदर भी 25 से 30 इसके अंदर भी आपको इंडियन स्टाइल्स और वॉइसेस मिल जाते हैं। खूब ही इंडियन स्टाइल्स क्या होता है मैं भी आपको पता होगा अच्छे से, सितार, बैंजो, हारमोनियम, ढोलक, तबला, मृदंगम, ताबिल, इस तरह के कुछ कलेक्शंस हैं, वो सब में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपके EX20 की। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये निराश करता है दोनों को देखते समय, इसके अंदर मात्र 128 वॉइस मिलते हैं, टोन्स मिलते हैं, और इसके अंदर आपको मात्र स्टाइल्स मिलते हैं 253। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर देता है, इन दोनों से स्टाइल्स में ये ज़्यादा है EX20, ठीक है। और वॉइसेस लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है। मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है इसका ये ऐसा क्यों इन्होंने दिया कंपनी वालों ने। मात्र केवल 128 वॉइसेस इसके अंदर दिए गए हैं। तो इन चीज़ों में आप सबसे पहले निर्णय ले लीजिएगा, वॉइसेस और स्टाइल्स के मुकाबले किसको लिया जाए, ठीक है। और मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, देखो इस वीडियो को अगर देखकर आप निर्णय लेंगे तो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। एक अंदाज़ा ले लें, सभी का अनबॉक्सिंग देखिए, सभी का डीप रिव्यू देखिए, सभी के बारे में, और सबसे खास चीज़ सभी के टोन्स थोड़े मैंने हमारे चैनल में सिर्फ हम बजा के दिखाते हैं, टोन्स थोड़ा देखिए इसका स्ट्रिंग्स कैसा है, इसका स्ट्रिंग्स कैसा है, यानी यमा का स्ट्रिंग, केशो का स्ट्रिंग्स कैसा है। नीचे लिंक में आई लिंक में एक वीडियो होगा जो मैंने बहुत पहले केशो 9000 और 500 का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था। तो टोन्स तो वही होंगे, मॉडल नंबर बजाते हैं, टोन्स और रिदम्स बिल्कुल वही होंगे। तो आप मिला के देख लीजिए आपको कौन सा पसंद आता है। किसी को देखो केशो का स्ट्रिंग्स पसंद आता है, किसी को यमा का स्ट्रिंग्स पसंद आता है, किसी को रोलैंड का स्ट्रिंग्स पसंद आता है। और मैं अभी इसी में एक चीज़ बता देता हूँ, यमाहा और रोलैंड के टोन्स क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं, ठीक है। लेकिन केशो का जो टोन क्वालिटी होता है वो इन दोनों से थोड़ा सा हटके होता है। अब आप पसंद कर लीजिएगा कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा ठीक लगता है, ठीक है। बाकी सब में कॉमन ऑप्शंस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, सब में आप आउटपुट निकाल सकते हैं, सब में आप सस्टेन पैडल लगा सकते हैं, सब में पिच बैंड यूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें मैं जल्दी से बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो फटाफट निर्णय लें, फटाफट खरीदें, फटाफट सोचें, ठीक है। और झंडा आपने नहीं फहराया तो जल्दी से झंडा फहराएं, अपना सेल्फी लें और भेजें जिसको भी भेजना है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों में ये चीज़ तो कॉमन हो ही गई, ये चीज़ कॉमन। तीनों की वेट लगभग आप देखेंगे सब 4.5, लेकिन i300 बहुत ही हल्का है। मैंने पिछले हफ्ते ही मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया था, मैं खाली डब्बा तो नहीं दिया यमा वालों ने, खोल के देखा तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगा हल्का लग रहा है इन दोनों के मुकाबले। रोलैंड EX20 थोड़ा सा भारी लगता है, उसके बाद 870 नॉर्मल, दोनों का वेट लगभग वही 5.5-6 किलो के आसपास है। लेकिन आप i300 है बहुत कुछ, लेकिन वेट बिल्कुल ही कम है, 3.5 किलो के आसपास होगा, ठीक है। सब में इंटरनल वॉइसेस के साथ साथ सॉन्ग्स दिए गए हैं, रिकॉर्डिंग दिए गए हैं, वेरिएशन दिए गए हैं। इसके अंदर भी दो वेरिएशन, इसके अंदर भी इंट्रो, सिंक्रोनाइजेशन, स्टार्ट स्टॉप, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। इसके अंदर भी बैंकिंग दिए गए हैं, इसके अंदर भी बैंकिंग दिए। अब आ जाते हैं सबसे मेन, और वीडियो को जल्दी से मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि झंडा फहराना है ना। देखिए इन तीनों कीबोर्ड को क्या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर एल्बर्टन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एडोब ऑडिशन होते हैं, प्रो ऑडियो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कंप्यूटर के साथ, स्टूडियो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ,
तीनों कीबोर्ड को आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यानी यूएसबी होस्ट तीनों कीबोर्ड में मिल जाता है। अब इन तीनों कीबोर्ड में सबसे ज्यादा भारी हो जाता है आपका Casio 870 इन, इसीलिए मैंने इसको बीच में रखा था, ठीक है। Casio 870 इन तीनों में सबसे ज़्यादा भारी इसलिए जाता है, यानी भारी मतलब ये मतलब ना वेट, मतलब इसकी वेट बढ़ जाती है, इसकी क्वालिटी, इसका परफॉर्मेंस थोड़ा नंबर ऊपर चढ़ जाता है। कहाँ पर? इन तीनों कीबोर्ड में पेन ड्राइव आप किसी में भी नहीं लगा सकते। हालांकि EX20 में बताते हैं C टाइप, A टाइप, B टाइप, पता नहीं कौन सा टाइप है, कोई भी पेन ड्राइव नहीं लगता, और पेन ड्राइव लगता भी है तो रिदम्स नहीं चलेगा, गारंटी के साथ मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन i300 के साथ तो पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया, USB कोई C ABCD कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, सिर्फ USB होस्ट दिया गया। लेकिन 870 इन के अंदर आप रिदम्स पेन ड्राइव के जरिए अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वीडियो भी बना रखें, और सभी कीबोर्ड्स के हमारे पास पैचेस अवेलेबल हैं, लूपिंग अवेलेबल है, टोन्स अवेलेबल हैं, रिदम्स अवेलेबल हैं। आप पता कर लीजिएगा, व्हाट्सअप करके लगातार नंबर फ्लैश होता रहेगा, और सभी के ऑफर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। स्टॉक है तो पता कीजिए, नहीं तो आप कहीं भी नज़दीकी स्टोर से ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, जाते जाते मैं आपको एक हिंट दे जाता हूँ। अगर आप 16,000 15,000 तक पहुँच ही जाते हैं तो और थोड़ा सा बजट बढ़ा लीजिए, 16,500 का भी कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन 17,000 के रेंज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ज़बरदस्त कीबोर्ड i400 आपको मार्केट में अवेलेबल मिलता है। देखिए, आपको देखने में दुकान वाला बता सकता है कि i400 लगभग सभी कीबोर्ड एक जैसे हैं, लेकिन i400 के अंदर आपको ट्रैक कंट्रोल मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन होता है, ट्रैक कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, जो इन तीनों में भारी पड़ जाता है। इन तीनों में ऐसा ऑप्शन नहीं है, ना हो सकता है, ना इसके अंदर है, यानी वो ऑप्शन सिर्फ यामाहा ही देता है। ट्रैक कंट्रोल, ऑर्केस्ट्रा कंट्रोल, बैंड कंट्रोल का एक ऑप्शन होता है, वो i सीरीज 400 से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद लगभग सभी कीबोर्ड्स के अंदर है। हालांकि ई सीरीज को मैं इसके अंदर नहीं लेकर आना चाहता। ई सीरीज जो होते हैं वो थोड़ा हटके ही होते हैं, वो इंडियन सीरीज के अंदर नहीं आते, लेकिन उसके अंदर भी इंडियन टोन्स रिदम्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं उसको इसके अंदर लेकर नहीं आना चाहता। आई सीरीज इंडियन कीबोर्ड्स के अंदर आप बहुत ही बेहतर जाते हैं इस बजट के रेंज में, तो थोड़ा सा 1000 रुपये बढ़ा लीजिए और i400 लेकर आइए, ठीक। और भी आपके कोई सवाल हैं पूछिए एक बार फिर। अरे झंडा कहाँ गया? सॉरी, मैंने देखा नहीं, झंडा उड़ के नीचे गिर गया था, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो एक बार फिर इस झंडे को फहराना मत भूलिए, अपने देश के प्रति प्रेम रखिए। लेकिन एक चीज़ इस बार अच्छा नहीं लगा, वो क्या कि मणिपुर इस बार खुश नहीं है, तो हम भी उसके साथ खुश नहीं हैं। इसके लिए कौन दोषी है मैं किसी के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि मणिपुर इस समय दुख मना रहा है, ठीक है। चलिए जाते जाते एक बार फिर मैं आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विशेष करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नए अनटोल्ड कंपैरिजन के साथ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।